घर के सभी लोगों के स्वभाव को पढ़िए और किसके साथ कैसा बोलचाल बर्ताव करना है ये सीखिए, सावधान रहिए। गाय के बछड़े के साथ बर्ताव अलग ढंग से होता है, अब भैंस के साथ अलग ढंग से बर्ताव है, और जो आपने कुत्ता पाल रखा ना उसके साथ अलग ढंग से बर्ताव करना, बच्चों के साथ अलग ढंग से। तो घर में जितने सदस्य हैं अलग अलग संस्कारों के, एक तरीके से वो डील नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी कला है, इस कला को समझो। कुछ लोग ऐसे घर में होंगे जिनसे तुम रोज़ जब पूछोगे हाल चाल तभी खुश रहेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनसे कभी कभी बात करोगे तो ठीक रहेंगे, रोज़ पूछोगे तो बड़े सोहरौना बन जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम कभी कुछ न पूछो, खाली इतने कह दो कि आपके साथ अच्छा लगता है, बस वो ठीक रहेंगे। और ये व्यवहार कुशलता आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास छोटा सा मन है और सबका दिल बहुत कोमल है। ये जितने लोग बैठे हैं ना बड़े नाजुक लोग सब हैं, बहुत नाजुक हैं। ये तो यहाँ दिखते हैं कि बड़े पहलवान हैं, बहादुर हैं, वीर हैं, ये सब बिल्कुल छुई मुई लोग बैठे हैं। हाँ, छोटी सी बात में मुरझा जाते हैं, बहुत संभालना पड़ता है। तो ये संभालना सीखो और स्वयं प्रसन्न चित्त रहो। आपकी प्रसन्नता से आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, आपके खुश रहने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, आपके खुश रहने से आपके मुखमंडल का तेज बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा। आपके खुश रहने से आपके व्यवहार में जादू पैदा हो जाएगा। आपके खुश रहने से बहुत से लोग आपके अनुकूल काम करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा दूसरों की प्रशंसा भी करो। मैं चंडीगढ़ में था, हवाई जहाज डिले हो गया, हमारी गाड़ियाँ 2 घंटे पहले चली गई, ट्रेन का ठिकाना नहीं, प्रवचन उसी दिन छत्तीसगढ़ में। तो प्रयास बहुत किया गया। तो एक अफसर जो है कुछ लिख रहा था, तो उसके पास जाकर मैं देखा, तो उसने सिर घुमाकर हमारी ओर देखा। तो हमने कहा श्रीमान जी आपकी राइटिंग बहुत टॉप की है। कलम रख दिया और हमसे कहा बैठिए महाराज जी, क्या काम है आपका? तो हमने कहा हवाई जहाज डिले हो गया, जाना कहाँ है? छत्तीसगढ़। बोले दूसरे में सेट कर देता हूँ। खाली इतना ही कहा मैंने, राइटिंग टॉप की। तो मैंने मुस्करा कर कहा कि आप बहुत समझदार आदमी हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। एक हवाई जहाज छूटा दूसरा लगा दिया, बहुत समझदार आप। बोले आप कहाँ रहते हैं? तो मैं बताया, एड्रेस कार्ड दिया। बोले शायद आपका प्रवचन मैंने टीवी में देखा है, असंग साहब आप ही हैं? तो हमने कहा यस। तो नमन किया, कहा दर्शन मिल गए, हवाई जहाज न छूटता तो दर्शन भी ना होता। अच्छा, थोड़ी सी दूसरों की प्रशंसा भी कर दिया करो, झूठी प्रशंसा भी मत करो, अन्यथा आदमी समझ जाएगा गप्पा मार रहा फालतू। झूठी प्रशंसा से काम नहीं चलेगा। जन बंदगी, सत्संगत, और सत्संग में बैठो और सत्संग को ठीक से सुनो और समझो भी, और रोज सुनो। जैसे शरीर के लिए डेली भोजन जरूरी है, ऐसे मन के लिए डेली सत्संग जरूरी है। मन की खुराक सत्संग है। ये सत्संग कोई साधारण चीज नहीं। चाहे आप कितने ही बुद्धिमान हैं, धनवान हैं, पहलवान हैं, बलवान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन यदि सत्संग के द्वारा आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं जिसके कारण तुम दुख के सागर में डूब जाओगे, पूरा टूट जाओगे, खंड खंड हो जाओगे, बिखर जाओगे, और बहुत कुछ करने योग्य थे कुछ भी नहीं कर पाओगे। जय 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 जय
जय जय जय जय हो जय हो जय हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आनंद आ गई। पचपन वर्ष उम्र है गुरु जी की, ये 555 पटाखा फूटे। जय। बहुत अच्छा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। कितना सुंदर, कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। कितना सुंदर, कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। कितना सुंदर, कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। सुबह शाम तीर बेड़ी बहती, सुबह शाम तीर बेड़ी बहती, सुबह शाम तेरी बेड़ी बहती। गुरु कबीर का धाम है, गुरु कबीर का धाम है। कितना सुंदर, कितना प्यारा गुरु कबीर का धाम है। गुरु कबीर का धाम है। बोलिए सद्गुरु श्री क्षमा देव की जय। चौथी चीज है, जो लोग बड़े सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, उनके मन में वैराग्य की भी आवश्यकता है। वैराग्य कीजिए। गृहस्थ आश्रम में भी वैराग्य का महत्व है। जिस गृहस्थ के पास में वैराग्य नहीं है, उसका मन भटकता रहता है। वो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन नहीं कर पाता है, मन चंचलता करता रहता है और घर का थोड़ा धन इधर उधर जाता रहता है। उसकी पत्नी दुखी रहेगी, उसका पति दुखी रहेगा। न्यूज़ में आप लोग कैसे कैसे समाचार सुनते रहते हैं, क्या क्या पतियों ने किया है, क्या क्या पत्नियों ने किया है, क्या क्या लोगों ने किया है। ये सब क्यों हुआ ऐसा? मन में वैराग्य नहीं। मात्रवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यति सह पंडिता। गृहस्थ के लिए कहा गया है कि अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में माँ बहन का दर्शन कीजिए। संतों के लिए कहा गया है कि जगत की समस्त नारियों में माँ बहन का दर्शन करो। कभी आपका मन मलिन नहीं होना चाहिए। नारियों के लिए कहा गया अपने पति के अलावा समस्त पुरुषों में पिता और पुत्र का दर्शन करो।
इस मन को जितना चंचल बनाओ उतना चंचल होता चला जाएगा, और शांत कर लो तो ये शांत भी हो जाएगा। नशा व्यसन के बारे में यही बात है। आप छोड़ दीजिए, संकल्प लीजिए, धीरे धीरे शराब पीने का मन ही नहीं होगा। मीठा खाने का मन आपका बहुत होता है, 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर आपका खाने का मन ही नहीं होगा। ये साधना है, अभ्यास, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन को निगृहित किया जा सकता है। और जिसने मन को जीत लिया वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। घर में भी सुखी है, दुकान में भी सुखी है। अब उसको कुछ भी इधर उधर मन जाता ही नहीं है। और ये तपस्या है, ये साधना है। कितने लोग जिंदगी भर ना मालूम कितने जंगल, पहाड़, नदी, झरना ही देखते रहते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि 20 साल तो इसी में बीत गए हमारे। हाँ, सब जगह घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। नदी देखने में भी कोई सुख नहीं मिलेगा, एक बार देख लिया बस वही है। आपका जीवन स्वयं सुख की सरिता बनना चाहिए, शांति का झरना आपके जीवन में बहना चाहिए। आपका संकल्प पहाड़ की तरह अडिग होना चाहिए। और ये जगत जो जंगल की तरह है, इस जंगल की तरह जगत में काम, क्रोध, लोभ, मोह के सिंह, बाघ, भेड़िया से बच करके जीने की कला आपको आनी चाहिए। तो समझ लो आपने पूरी दुनिया देख